अपने कौम के लिए और अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बना रहे हैं। तो अजीत डोभाल को एक मिनट के लिए हम कंसिडर करते हैं कि नरेंद्र मोदी ही है, ठीक है, उनका दायां हाथ है। अब आपको क्या लगता है कि मॉस्को के अंदर जो इनकी बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं, ये इस टाइम जब इतना ज़्यादा प्रेशर है वेस्ट का और अमेरिका का, इतना ज़्यादा प्रेशर है इंडिया जैसी इकोनॉमी पे जो कि एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। बात नहीं है दोस्तों, ये है कंट्रोल की बात, ये है प्रेशर की बात। और वो भारत की राइस को और ग्लोबल पावर का जो जिस लेवल पर मोदी जी भारत को लेके जा रहे हैं, उसकी टैरिफ लगा रहा है ना, ये वक्ती तौर पे तो इंडियंस को लग रहा होगा कि यार चलो नहीं डर रहा, कोई नहीं डर रहा भाई, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसमें भी कोई बेहतरी है इंडिया के लिए इतना फायदा है। इंडिया ये जो 20,000 करोड़ लगा रहा है ना, ये लॉन्ग टर्म में इतना ज्यादा फायदा देगा इंडिया को। ये नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है, साफ कर दिया है कि भारत किसी भी कीमत पर अपने देश के किसानों के साथ कोई समझौता अमेरिका के साथ नहीं करेगा। 25 थे, भारत नहीं झुका, अब 50 कर दिए, सुबह जवाब दे दिया, हम फिर भी नहीं झुकेंगे। और इंडिया ने कहा है कि हम जो हमारे लिए बेहतर होगा हम वो करेंगे। ने ट्रम्प को साफ बोल दिया है कि आप कितना भी प्रेशर हम पे डालो, हम आपके सामने नहीं झुकेंगे और रशिया के साथ जो हमारा ऑयल परचेस है वो और भी बढ़ाएंगे। और दोस्तों, इसके बाद मोदी जी ने ट्रम्प को मिर्ची लगाने वाला काम किया है। मोदी जी ने एससीओ मीट के लिए शंघाई जाने के लिए न्योता स्वीकार कर लिया है और वहां जाके मोदी जी शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात होगी। तो इस बात से ट्रम्प को बहुत ज्यादा मिर्ची लगी है। आइए देखते हैं इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। वीडियो को अंत तक देखिए, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। मैं एक चीज बताता हूँ, उसने बोला है कि अगस्त 27 को वो टैरिफ लगाएगा और भारत को क्रश करेगा 50% टैरिफ के बाद, ताकि जो एक्सपोर्ट्स हमारे यूएसए को जाते हैं उसके ऊपर 25% टैक्स लगेगा और एक्स्ट्रा 25% की तो पेनल्टी है। चलिए, आपने हमें गिफ्ट देना था क्योंकि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, कोई बात नहीं, आपने कर लिया। लेकिन ये सिर्फ टैरिफ्स की बात नहीं है दोस्तों, ये है कंट्रोल की बात, ये है प्रेशर की बात। और वो भारत की राइस को और ग्लोबल पावर का जो जिस लेवल पर मोदी जी भारत को लेके जा रहे हैं, उसकी तकलीफ है। आज थोड़ा सा मैं डीपली इसके ऊपर बात करूंगा क्योंकि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया वो बात ही नहीं कर रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है कि मोदी जी की पॉलिसी गलत है। दोस्तों, पॉलिसी गलत नहीं है। अगर हमारे अपने देश के लिए हमारा मंत्री, हमारा प्रधानमंत्री वो खड़ा है तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये स्टोरी ना तो तेल की है, युद्ध की है, पावर की है, ग्लोबल गेम की है। और हम एक मोहरा बनने से रिफ्यूज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का। अब ये जो टैरिफ का बॉम्ब है, इससे होगा क्या भाई? ट्रंप ने तो साइन कर दिया ऑफिशियल ऑर्डर कि वैसे 27 अगस्त को और हमारे ऊपर टैरिफ लगाने वाला है। वो पनिश कर रहा है भारत क्योंकि हम बैंड डाउन नहीं कर रहे। लेकिन इतनी वार्निंग देने के बाद भी हम अपनी जगह पर खड़े रहे। आपको लगता है कि 50% के टैरिफ का धमकी देने के बाद हमें को फर्क पड़ने वाला है? और ट्रंप ने तो इसको मैं तो बोलूंगा एक्ट किया है, ही हैज एक्टेड। और ट्विस्ट देखिए, ट्विस्ट क्या है? टैरिफ सपोजिटली जून में लगने थे, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अब अगस्त की बजाय अगस्त 27 को लगेंगे। लेकिन आपके दिमाग में आएगा कि अगस्त 27 ही क्यों? क्योंकि 25 अगस्त को यूएसए का ट्रेड डेलीगेशन वो भारत में आ रहा है। तो 27 का इसलिए हमें धमकी दिया है कि अगर हमने ट्रेड डील को साइन नहीं किया अमेरिकन टर्म्स के ऊपर तो हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया जाएगा। यानी कि रशियन ऑयल का मुद्दा नहीं है, मुद्दा ट्रेड डील को साइन करवाने का है। वो हमारे टैरिफ के ऊपर जो बार्गेनिंग चिप यूज करना चाहता है, ब्लैकमेलिंग है ये, जिसको मैं बिजनेस टर्म्स में ब्लैकमेलिंग बोलता हूं। लेकिन ट्रंप इस वक्त भारत को टारगेट क्यों कर रहा है? उसके 3 रीजन है। पहला रीजन आपको मालूम है, हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का तो हमें सिर्फ फायदा हो रहा है रशिया के तेल खरीदने से। $6 बिलियन का तो डायरेक्ट फायदा है। रिलायंस है, नायारा है, ये वो कंपनियां हैं जो कि तेल खरीदती हैं और दुनिया का तेल निकाल भी रही हैं। रीजन नंबर 2, हम ब्रिक्स को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अब ब्राजील ने, रशिया ने, चाइना ने, भारत ने
मैं साउथ अफ्रीका का नाम इसलिए ले नहीं रहा हूं कि वहां से कोई इंडिकेशन नहीं आया है, लेकिन ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, इन सब ने मिलकर एक प्लान बना लिया। हम इसकी दादागिरी डोनाल्ड ट्रंप की और डॉलर की अब सहन नहीं करेंगे। 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है ब्रिक्स के अंदर और ग्लोबल पॉपुलेशन 35% है। ये जो चीजें अगर सारे मिलकर काम करना शुरू कर दें, हम यूएस डॉलर को एक महीने में उसकी मोनोपोली को तोड़ सकते हैं। और हमने प्लान बना भी लिया, अब डॉलर में काम नहीं होगा। और तीसरा रीजन है, जो ट्रंप की अनरीजनेबल डिमांड्स हैं उसको हमने बोल दिया नो। वो चाहता है कि भारत अपनी डायरी, जो हमारा डेयरी फार्म्स होता है, एग्रीकल्चर की मार्केट है, उसको यूएसए के लिए खोल दे। मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था कि हम क्यों नहीं कर रहे। जो उनके सीड्स हैं वो 1 साल यूज हो सकते हैं, अगले साल यूज नहीं होते। आपको हर साल उनके सीड्स खरीदने पड़ेंगे। और डेयरी जो है उसके अंदर जो कुछ ये गाय को स्टीरॉइड्स देते हैं, हम वो नहीं चाहते। और दूसरा, हमारी जो पॉपुलेशन है 70%, उसका लाइवलीहुड जो है वो एग्रीकल्चर और डेयरी के साथ जुड़ा हुआ है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। भारत ने बोल दिया नो, हम तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, एक बॉम्ब फेंक दिया, 50% टैरिफ का झांसा। मैं इसको बोलूंगा छुंछना, जैसे बच्चे को देते हैं ना, वो वाला काम किया है। हम भी, चिंता मत कीजिए, हम भी छुंछना देने वाले हैं ट्रंप। अब ट्रंप का जो रियल एजेंडा है वो 2 दिन बता दिया आपको मैंने। एक तो ट्रेड डील है, दूसरा एक और है कि यूक्रेन का कनेक्शन भी है इसके अंदर। ये अनटोल्ड स्टोरी है पूरी स्टोरी के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप पागल नहीं है। आपको लगता है कि वो पागल हो गया? नो, वो फ्रस्ट्रेटेड है। वो फ्रस्ट्रेटेड इसलिए है, उसने यूक्रेन के साथ एक डील किया। किसका? कि जो यूक्रेन के अंदर 50% से ज्यादा जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं वो अमेरिका लेके जाएगा। मैग्नेट्स हैं, रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं, यूरेनियम है, जो यूक्रेन से अमेरिका खरीदना चाहता है सस्ते दामों पे। वो खरीद नहीं पा रहा है और उसके लिए उसको हाईटेक इंडस्ट्रीज को यूज करना था। और जो अमेरिका की हाईटेक इंडस्ट्रीज हैं, जैसे आईफोन है, फाइटर जेट्स है, उसके अंदर ये सारी चीजें लगती हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर बॉम्बिंग को और तेज कर दिया है और जो ट्रंप वहां से माइनिंग करके अपनी कंट्री को बचाना चाहता है वो बचा नहीं पा रहा है। अब ट्रंप करता क्या है? ट्रंप को लगता है कि रशिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए अगर मैं भारत को बोलूंगा आप तेल मत खरीदिए, तो मैं लीवरेज की तरह यूज कर सकता हूं। एग्जिट, आपके सामने खबर रखते हैं कि रशिया एग्जिट्स न्यूक्लियर ट्रीटी विद यूएसए आफ्टर ट्रम्प्स सबमरीन डिप्लॉयमेंट। और क्या ये इतनी ही छोटी सी खबर है? नहीं, इसके बहुत सारे एंगल्स हैं इस वक्त हम जिसके ऊपर बात करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि खबर तो ये है कि रशिया के पुतिन ने ये फैसला किया कि वो उस न्यूक्लियर ट्रीटी से निकल जाएं जिसमें वो डेकेड से थे। और कहा यह जा रहा है कि ये जो प्रेसिडेंट पुतिन की एक बड़ी मूव सामने आई है, ये इसके बाद आई है कि जिस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से डिप्लॉयमेंट हुई जो सबमरीन है उसकी, और ये आपको पता है कि कहां पर डिप्लॉय न्यूक्लियर सबमरीन्स नियर इट्स बॉर्डर्स। और उन्होंने कहा था कि एक्यूजिंग द वेस्ट ऑफ कि जो वेस्ट है उसको उन्होंने एक्यूज किया था कि भाई ये सिक्योरिटी के इश्यूज में जो है ये हमारे बॉर्डर्स पर लाकर सबमरीन जो है उसको तैनात करें, उसको डिप्लॉय कर रहे हैं। अच्छा, अब खबर तो ये चल रही है कि भाई जो रशिया के पुतिन है उन्होंने फैसला किया कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर हम जो है वो इस ट्रीटी से निकल जाते हैं और हमें नहीं चाहिए ये वाली ट्रीटी। लेकिन मैं जिस चीज पे हैरान हूँ, 25 थे, भारत नहीं झुका। अब 50 कर दिए, सुबह जवाब दे दिया, हम फिर भी नहीं झुकेंगे। और इंडिया ने कहा है कि हम जो हमारे लिए बेहतर होगा हम वो करेंगे। यार अगर आपको याद हो जब गुलवान हुआ ना मेक इन इंडिया, उसके बाद उसने जोर पकड़ा। बिल्कुल, हर चीज इंडिया में बनी, हर चीज इंडिया ने कहा है कि चाइना पे निर्भर नहीं रहना। अब जो ये ट्रम्प टैरिफ लगा रहा है ना, ये वक्ती तौर पे तो इंडियंस को लग रहा होगा कि यार चलो नहीं डर रहा, कोई नहीं डर रहा भाई, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसमें भी बेहतरी है। इंडिया के लिए इतना फायदा है। इंडिया ये जो 20,000 करोड़ लगा रहा है ना, ये लॉन्ग टर्म में इतना ज्यादा फायदा देगा इंडिया को। यही माल और देशों को बेचेगा, ये डबल ट्रिपल जो है ना, जो अमेरिका को बेचता था उससे ज्यादा बेचेगा। सही बोल रहे, ये इतना ज्यादा फायदा देगा। तो भाई ये जो चीजें इधर से आप देख लो,
अंदाजा आप खुद लगा लो कि भारत और के यार साथ- ये डरा किसको रहा है ट्रम्प यार 50% लगा के? पहले मुझे ये मैं खुद बताओ, हैरान हूँ ये उस कौम से पंगा ले रहा है जो किसी के बाप से भी नहीं डरती। किसी के बाप से नहीं तो ये ट्रम्प क्या चीज है? ट्रम्प कौन सी कैद की मूली है? ये वो कौम है भारत जो मैं कहता हूँ किसी का बाप भी आ जाए नहीं झुकने वाली आगे। सही बात तुम क्या 100% भी ट्रम्प लगा दे ये नहीं झुकने 500 भी वाले। लगा दे इंडिया नहीं झुकने वाला। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे जो ट्रम्प सरकार है वो भारत के जो आत्मगौरव को क्रश करना चाहती है, भारत का वर्ल्ड प्लेन पे एक महासत्ता के रूप में उदय रोकना चाहती है। लेकिन दोस्तों भारत ने इससे साफ मना कर दिया है। भारत ने अमेरिका को साफ बोल दिया है कि हम किसी का मांडलिक स्टेट नहीं है, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद डिसाइड करते हैं, हम एक सॉवरेन कंट्री है और हमारी सार्वभौमता की रक्षा करना हमें आता है। तो दोस्तों ट्रम्प के इस डबल पेनाल्टी के बयान के बाद भारत ने उसको जम के तमाचा मारा है। दोस्तों भारत रशिया से पहले से ज्यादा और ऑयल खरीदी करने जा रहा है और दूसरी चीज भारत और रशिया में एक व्यापार करार होने जा रहा है, उसमें विभिन्न क्षेत्रों में नई भागीदारियां डिसाइड होने वाली है। और दोस्तों शंघाई कॉरपोरेशन का जो मीटिंग होने वाला है उसमें भी ट्रम्प शिरकत करेंगे, जहां पे शी और पुतिन एक साथ मिलेंगे और उसके साथ ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष भी वहां पे मिलेंगे और वहां पे जो डॉलर की मोनोपोली है उसको ब्रेक करने की ये लोग एक योजना बना सकते हैं और उसी से ट्रम्प बहुत बुरी तरीके से बौखला गया है। और 50% टैरिफ लगाने के बाद ट्रम्प ये बोल रहा है कि हम टैरिफ 250% तक करेंगे। तो दोस्तों ट्रम्प का इरादा साफ है कि भारत को एक दगा देकर वो पाकिस्तान को ऊपर लाना चाहता है, लेकिन मोदी जी ने उसको साफ मना कर दिया है। तो दोस्तों ट्रम्प के इस घिनौनी पॉलिसी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।